नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। आज की खबर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। भारत के पक्ष में, जनता के पक्ष की खबर है, जिसको सुन करके आप सब लोग गदगद यानी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन जो इकोसिस्टम और टूल किट गैंग का मीर जाफर वाला पूरा कुनबा यहां बैठा हुआ है ना, उनको यह खबर सुन करके 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। उनके लिए यह खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है और गांधी परिवार के लिए तो यह मातम वाली खबर है। 18 मार्च 2025 यानी कल मंगलवार को बेंगलोर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 8 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी करी है और यह छापेमारी गांधी परिवार के एक बहुत ही लॉयलिस्ट करीबी व्यक्ति के ऊपर हुई है। ऐसा व्यक्ति जो मैडम सोनिया गांधी का बड़ा खासम खास है, जिससे बड़ा अंतरंग करीबी संबंध है मैडम सोनिया गांधी का। राहुल के ऊपर तो यह व्यक्ति बड़ा मेहरबान है, ऐसे पैसे नोट लुटाता है राहुल के ऊपर। प्रियंका का भी अंकिल है। यह आदमी डीप स्टेट के साथ मिलकर के भारत विरोधी एक्टिविटीज करता है। भारत में आप ये मान लीजिए जो दंगे फसाद होते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था पर कुठाराघात करने के जो प्रयास होते हैं, भारत के खिलाफ जो झूठा फेक नैरेटिव मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पेडल किया जाता है, उन सब के पीछे इस आदमी का हाथ है। और यह है जॉर्ज सोरोस, जो अमेरिका में बैठा हुआ है। वही जॉर्ज सोरोस जिसने खरबों रुपया हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार को टॉपल करने के लिए रखा हुआ है। वही जॉर्ज सोरोस जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिनको 3 बार हमने प्रधानमंत्री बनाया है। क्यों? क्योंकि वो विकास पुरुष हैं। भारतवर्ष के अंदर ऐसे प्रधानमंत्री जो केवल और केवल भारत की जनता और भारत के विकास यानी मां भारती के बारे में सोचते हैं, उनको सत्ता विहीन करने के लिए रखा हुआ है। और उनसे संबंध किसके हैं? गांधी परिवार के। उसी जॉर्ज सोरोस की कंपनी और उसकी जो सब्सिडरीज हैं, उनके ऊपर ईडी ने फेमा एक्ट के तहत एक्शन लिया है, ताबड़तोड़ छापेमारी की। कंपनी का नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ओएसएफ ने फेमा एक्ट का उल्लंघन किया है और एफडीआई अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मिसयूज किया है और इसलिए एक्शन हुआ है। और जब से ये एक्शन हुआ है ना, तिलमिलाए हुए हैं पूरे मीर जाफर गैंग वाले लोग। वो सारे एनजीओज जिनको लाखों करोड़ों रुपया जॉर्ज सोरोस भेजा करता था मानव अधिकारों के लिए काम करने के नाम पर, जनता की सेवा करने के नाम पर, लेकिन ये सारे एनजीओज भारत की जड़ खोद रहे थे जॉर्ज सोरोस से पैसा लेकर के। जितने भी उल्टे सीधे काम, जितने भी आप दंगे देख लीजिए, कोई भी दंगा देख लीजिए आप, फिर चाहे वो संभल का हो, चाहे वो मऊ का हो, चाहे वो 2020 में दिल्ली का दंगा हो, चाहे वो 2012 में आजाद मैदान मुंबई का दंगा हो, चाहे वो फिर इवन नागपुर के अंदर जो हुआ है वो हो, संभल हो, जो कुछ भी हो, कोविड काल में भारत को बदनाम करने की बात हो, भारत के बारे में झूठी खबरें फैलाने की बात हो, सारी की सारी चीजें ये जो एनजीओज है ना, जिनको जॉर्ज सोरोस फंड करता है, उनके द्वारा ही की जाती है। और मुझे ये बोलने में कोई कोताही नहीं है। और इसमें हर वर्ग का व्यक्ति शामिल है। ये जो इकोसिस्टम टूल किट गैंग के जो लोग हैं, कोई पत्रकार के वेश में है, कोई समाज सेवी के वेश में है, कोई बिजनेसमैन के वेश में है, कोई नेता के वेश में है, इन तमाम वेशों में है। और अब इन सब की पोल पट्टी खोली जाएगी। अच्छा, अभी इकोसिस्टम वाले जरूर रोएंगे और बोलेंगे हमारे मालिक, हमारे आका जॉर्ज सोरोस के ऊपर जो ये एक्शन अचानक से 18 मार्च को ईडी ने किया है, ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये अचानक से नहीं हुआ एक्शन, 2016 से ये एक्शन हो रहा है ना। और बाय द वे, 2016 वाले एक्शन में मैं जाऊं उससे पहले मैं आपको ये भी याद दिला देती हूं कि मैडम सोनिया गांधी का कनेक्शन भी सीधा सीधा जॉर्ज सोरोस की कंपनी से निकल करके आया है। एफडीएलएपी नामक एक संस्था है जिसकी को प्रेसिडेंट मैडम सोनिया गांधी हुआ करती थी, और वो एफडीएलएपी को जो पैसा मिलता था, यानी वो जो फंडिंग उसकी होती थी, वो जॉर्ज सोरोस के यहां से होती थी। और जॉर्ज सोरोस से फंडेड कंपनी में मैडम को प्रेसिडेंट क्यों थी सोनिया गांधी, इसका जवाब आज तक कांग्रेस नहीं दे पाई। आज तक इस पर इन्होंने कुछ नहीं बताया है।
और राहुल गांधी के ऊपर तो विशेष मेहरबानी है साहब। जॉर्ज सोरोस की जो कंपनी है OCCRP, उसने जब राहुल गांधी ने अडानी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो उसका सीधा लाइव टेलीकास्ट किया था। जॉर्ज सोरोस की कंपनी OCCRP लाइव टेलीकास्ट राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्यों करेगी? अनलेस वो जो स्क्रिप्ट आई थी अडानी वाली, चाहे हिंडनबर्ग वाली, चाहे पेगासस वाली, वो सारी की सारी जॉर्ज सोरोस ने दी थी भारत को बदनाम करने के लिए। तभी तो करेगा ना वो व्यक्ति, वरना क्यों करेगा? और इसीलिए इसी कनेक्शन के कारण, मैडम सोनिया और राहुल के इसी कनेक्शन के कारण मैंने बोला कि यह बोलना अतिशयोक्ति नहीं है कि ये जो कल हुई है छापेमारी, ये गांधी परिवार में ही हुई है, इनके घर के अंदर ही हो गई है, खासम खास करीबी नहीं, इनके घर के अंदर ही हो गई है। अच्छा, 2016 से इनके ऊपर लगाम कसी जा रही है और जो एक्शन 2016 में हुआ था उसी को आगे बढ़ाते हुए 18 मार्च यानी अभी जो क्या कहते हैं छापेमारी हुई है वो सोरोस की OSF पे हुई है। अब मैं आपको बता देती हूं 2016 में क्या हुआ था इनकी कंपनी के ऊपर। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ED हैज रिवील्ड दैट सोरोस OSF was put under PRC category by MHA in 2016, which restricted from giving ORC unregulated donation to NGOs in India. अच्छा, प्रायर रेफरेंस कैटेगरी में MHA ने डाला था 2016 में OSF को, यानी कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को, जॉर्ज सोरोस की कंपनी को, जिससे क्या हुआ था, इनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लग गई थी कि ये कोई भी अनरेगुलेटेड यानी अनचेक्ड जो फंड्स थे वो डोनेशन के नाम पर NGOs को भारत में ना दे सके। अब इन्होंने क्या किया उससे बाहर निकलने के लिए, वो भी आप सुनिए। इन ऑर्डर टू बाईपास दिस रिस्ट्रिक्शन, OSF had set up subsidiaries in India and brought in funds in the form of FDI and consultancy fee. And then these funds were used to fund activities of the NGOs, which were anti-India activities। ये बोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और यही फेमा का उल्लंघन है, ठीक है ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर और कंसल्टेंसी फी के नाम पर जो इन्होंने सब्सिडरीज खोली थी OSF के अंडर, उसमें इन्होंने पैसा देना शुरू कर दिया। यानी OSF के ऊपर तो एक कंडीशन लगा दी थी 2016 में, ठीक है ना, PRC वाली। तो इन्होंने क्या किया, OSF के नीचे सब्सिडरीज खोल दी, छोटी कंपनियां खोल दी, और उन छोटी कंपनियों में FDI के माध्यम से पैसा आने लग गया, कंसल्टेंसी फी के माध्यम से पैसा आने लग गया, और फिर वो जो पैसा था वो जो NGOs थे उनको ये देने लगे आगे। वो जो NGOs थे उनको ही अपनी सब्सिडरीज बना दिया ना, और बोल दिया कि ये हमारे कंसल्टेंट है, और उनको पैसा दिया और उसके बाद बोला कि भाई जाओ मचाओ उत्पात, है ना, करो तुम कहीं पे कोई आप बताइए, जो मतलब मिस इंफॉर्मेशन के नाम पर ही तो यहां पर दंगे होते हैं। नागपुर में जो हुआ है वो क्या हुआ था, एक अफवाह फैलाई गई, अफवाह फैला करके इतना बड़ा वहां पर दंगा करवा दिया। 2012 में मुंबई का जो आजाद मैदान है वहां पर भी एक अफवाह फैलाई गई थी। क्या बोला गया था कि बर्मा में जो रोहिंग्या मुसलमान है भाई उन पर ज्यादती हो रही है, इसलिए जो आजाद मैदान है मुंबई में वहां पर जो अमर ज्योति है, अमर जवान ज्योति, उसको तोड़ दिया गया। तो ये सारे काम करते हैं ये जो सोरोस वाले NGOs हैं इस देश के अंदर, वही फैलाते हैं ये सारी की सारी अफवाहें और फिर इस देश को तोड़ते हैं, क्योंकि इनसे भारतवर्ष के अंदर शांति, एकता, अखंडता, सुशासन, विकास देखा नहीं जाता। और उसके खिलाफ जॉर्ज सोरोस लगातार काम करता रहता है डीप स्टेट के साथ मिलकर के, और इसलिए इनके ऊपर अब एक्शन होना नितांत आवश्यक है। एक्शन तो हो गया है, अब इसका जो आउटकम होगा ना वो इस पूरे मीर जाफर गैंग, ये इकोसिस्टम टूल किट गैंग, लेफ्ट लिबरल कबाल या अवार्ड वापसी गैंग के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। महत्वपूर्ण खबर थी, इंपॉर्टेंट खबर थी, दब गई थी खबर, कहीं आ नहीं रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली नागपुर वाली खबर पर बात करना जरूरी था, इसलिए मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि ये खबर मैं आप लोगों के बीच में रखूं। निवेदन करूंगी कि इसको खूब शेयर कीजिएगा। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।